नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के उन 50वें पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने एक कैनॉल के बारे में बताया था। बहुत ही लंबा वो कैनॉल था तो नर्मदा माई का स्वरूप ही, और हम उसको लग के बाजू बाजू से जा रहे थे। वो कैनॉल इतना लंबा था कि चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। शाम भी होने को आई है, लेकिन कुछ रहने की व्यवस्था नहीं। गांव शायद अंदर मुड़ने के बाद 2 या 3 किलोमीटर आगे शायद गांव थे, और हम यही सोच रहे थे कि अगर पास में कोई गांव हो तो हम वहीं रह जाएं। हम चलते गए, चलते गए, चलते गए। आज हम पूरे 37 किलोमीटर चले थे। अब पैर के मानो टुकड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था अब जहां जगह मिलेगी वहीं सो जाएंगे बस। और एक छोटी सी जगह हमें मिली भी। वो कोई शायद गवर्नमेंट का ऑफिस या ऐसा कुछ था। और हमें लगा चलो ये खुला होगा तो आज यही सो जाएंगे, भोजन प्रसादी का देख लेंगे, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन आज यही सो जाएंगे। तो हम में से सुदीन हम में से आगे थे, और उनके पीछे हम सब चले जा रहे थे। एक तो बहुत देर बाद कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत इस तरह से कुछ दिखा था जो सीमेंट का बना हुआ था। बाकी तो दोनों तरफ कुछ भी नहीं था। तो मुश्किल ही था। हमें ऐसा लगा कि चलो अब यहाँ हम रुक पाएंगे। और सुदीन दादा ने बिल्कुल चारों जगह देखा तो बड़े से ताले लगे हुए थे, दरवाज़ा बंद था। कैसे तैसे उसका गेट हमने खोला और अंदर देखा। पीछे साइड से शायद कोई रहता हो, कोई दरवाज़ा हो, तो पीछे साइड एक शेड ज़रूर था, लेकिन बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, शेड अच्छा था, सीमेंट से नीचे की ज़मीन बनाई हुई थी, तो मिट्टी या इस तरह से नहीं थी। साफ भी काफ़ी था, लेकिन एक कोने में वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी। रात गुजारने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है, और जगह भी कम थी। हम तब, मैं, मंदार बाबा, सुदीन और पराड़कर काका, इतने लोग थे, और इतनों के लिए रात भर विश्राम करने के लिए वो जगह पर्याप्त नहीं थी। तो हमारे पास कुछ सिक्के चने थे, वो हमने वहाँ बैठ के खाए। अब 4, 4:15 हो गए थे, और फिर हम उठे और फिर हम आगे चलने लगे। चलते गए, चलते गए, चलते गए। दूर में एक मंदिर दिखा। हमने कहा चलो अब तो पूछना ही नहीं है किसी से, अब तो मंदिर में जाके रह जाना है। फिर मुझे वो वाली बात याद आ गई जो पहले हुई थी, कि हमें किसी ने कहा था कि मंदिर में आपको आश्रय लेने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसा होता है, जब मुझे ज़रूरत थी कि अब मुझे मंदिर में रहना है, तो मुझे बराबर वो वाली मेरे स्वार्थ की बात मुझे तब याद आ गई। तो हम मंदिर की तरफ जाने लगे। अब हुआ ये कि जब हम पास गए तो पता चला ये कोई कॉलोनी का या ऐसा मंदिर नहीं है, किसी का प्राइवेट मंदिर है। ये घर के कंपाउंड के अंदर मंदिर है, और घर को कंपाउंड तो था लेकिन गेट नहीं था। तो हम मंदिर की तरफ जाने लगे। हमने सोचा चलो यहाँ अब तो पूछना ही पड़ेगा कि यहाँ हम आज की रात विश्राम करें क्या। वहाँ पे एक दादाजी बैठे भी थे। मंदिर के थोड़ा पीछे एक घर था, और घर में सामने बहुत बड़ा पोर्च था, और पोर्च में एक दादाजी बैठे थे। हम देख रहे थे कि दादाजी हमें देख रहे हैं। हमने नर्मदे हर किया, दादाजी ने भी नर्मदे हर किया। हम मंदिर के सीढ़ी पे जाके बैठे, तब दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। अब संकोच भी हो रहा था कि ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं इन्हें हम यहाँ, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से हम चले जाएंगे थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि परिक्रमावासी है।
फिर मंदार और सुदीन जाकर के दादाजी से कुछ बोले। शायद उन्होंने कहा कि हम परिक्रमावासी है और हम विश्राम करना चाहते हैं। तो उस पर तो उन्होंने कुछ चर्चा नहीं की, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। लेकिन वो अंदर गए और 5 मिनट बाद बाहर आए तो चाय के कप हाथ में लेके आए और उन्होंने हम सबको चाय पिलाई। हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सुबह के बाद हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था, मात्र जल हमने पिया हुआ था। तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि चलो अब भोजन प्रसादी नहीं मिली तो चलेगा, अच्छी पेट भर के चाय और बिस्कुट खा लिए हैं तो अब ठीक है। चाय पीते पीते फिर दादाजी थोड़े से बातें करने में खुल गए और फिर दादाजी ने कहा कि देखो हम तो भील जाति के हैं, तो हमें नहीं पता आप परिक्रमावासी हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे यहाँ भोजन करेंगे कि नहीं। तो हमने आपसे पूछा कि आप चाय पाओगे, तो आपके इन साथी ने हाँ कहा, तो हम चाय तो लेके आए। फिर समझ में आया कि अभी भी हमारे देश में कई छोटे छोटे जगह पर जातिवाद अभी भी है, और हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी है। अभी भी लोग पूछते हैं कि अगर आप पंडित समाज के हो तो हम आपकी सेवा करेंगे, अगर आप पंडित समाज के हो, हम भील जाति के हैं, तो क्या आप हमारे घर खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। अभी भी ये चीज होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। दादाजी हमसे बात करने लगे और बातों बातों में हमने बताया कि पैर के बिल्कुल टुकड़े पड़ रहे हैं, मानो ऐसे पैरों में दर्द हो रहा है। आज करीब करीब 37 किलोमीटर हम चले होंगे। तो दादाजी कहते नहीं नहीं, वो वहां से आए हो ना, वो तो 40 किलोमीटर दूर है, आज अब 40 किलोमीटर चले हो। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन पैरों का मैं करूं क्या, इतने ज्यादा मेरे पैर दर्द कर रहे थे। अच्छा, खुद भी थकी हुई थी तो खुद के हाथों से पैर दबा दबा के भी कितने दबाऊंगे। एक बस यही था कि रात भर में ऐसा कुछ हो कि ये पैर कल सुबह तक ठीक हो जाए। उनकी बहू ने ये बात सुनी और एक बाल्टी में नमक का गर्म पानी ला करके मेरे सामने रख दिया और मुझे कहा, दीदी इसमें पैर रख के खड़े हो जाओ या फिर कुर्सी पर बैठ जाओ। तो कुर्सी पर तो नहीं बैठते थे, तो एक छोटा सा स्टूल उन्होंने मुझे लाके दिया और उन्होंने कहा, दीदी छोटा सा स्टूल है, थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा, लेकिन आपके पैर जो है वो इस बाल्टी में रखो और इसको बढ़िया से आप सेको, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप सेक पाओ, और गर्म पानी तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ला दूंगी। भाभी जी ने 2 बार मुझे गर्म पानी ला करके दिया और अच्छा आधा पौना घंटा तक के मैंने गरम नमक वाले पानी में पैर रख के सिकाई की। अभी तक भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन प्रसादी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, लेकिन अब लग रहा था कि भोजन प्रसादी यहाँ हो ही जाएगी। ऐसा ही हुआ। भाभी जी ने अंदर से आवाज दी कि भोजन प्रसादी क्या पाएंगे। तो हमने कहा, जो भी आप देना चाहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बहुत जरूरी होती है जब हम किसी के यहाँ आश्रय के लिए जाते हैं। तो आश्रय का मतलब होता है कि हम कुछ आस लेके आपके यहाँ आए हैं, आपका उपकार हमारे ऊपर है, आपके एहसान हमारे ऊपर है, तो यहाँ हमने अपनी इच्छाएं प्रकट नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम अपनी जरूरतें क्या है ये बता सकते हैं, वो भी पूछने के बाद, लेकिन इच्छाएं नहीं बता सकते। तो ये सोच अब तक हम सीख चुके थे परिक्रमा में रहने के बाद। तो हमने उसी तरह भाभी जी को बताया कि भाभी जी जो आप बनाएं वो हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे भाभी जी ने मक्के की रोटी, आलू की सब्जी, दाल के बड़े और बहुत सारे चीज़ें बनाई। और उस जहाँ मतलब बिल्कुल भी आशंका नहीं थी चाय भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा था, वहाँ पे उनके घर बहुत अच्छी भोजन प्रसादी हुई। अब तो अंधेरा हो गया था, अब तो दादाजी को पता था कि अब परिक्रमावासी यहाँ से नहीं जाएंगे, और उन्होंने अंदर से एक दरी ला के दी। उन्होंने कहा कि
मंदिर आपके लिए छोटा हो जाएगा, आप यहाँ हमारे घर के सामने जो पोर्च है आप वहाँ आसन लगा लीजिए। उस दिन वहाँ आसन लगाया और सुबह जब हम लोग उठे तो हमारे उठते साथ ही घर के परिवार भी उठ गए थे और हमारे लिए चाय ना बाल भोग सबकी तैयारियां हो चुकी थी। अब हमें वहां से निकलना था। हम ऐसी स्थिति में उस घर के सामने आए थे कि हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें ये भी पता नहीं था कि यहाँ से भी क्या हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन नर्मदा मैया जो होती है जो बहुत ही दयालु है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सुबह और उस दिन नर्मदा मैया ने हमारी रहने की व्यवस्था की या हमें भोजन दिया। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उस दिन नहीं, उस दिन हम करीब करीब 40 किलोमीटर चले हैं, ये मैया को पता था। और उसके बाद दूसरे दिन मैया ने मुझे ज़्यादा चलाया ही नहीं। हम वहाँ से आगे निकले और जब हम रास्ते में चल रहे थे तो रास्ते में एक कार हमारे पास आके रुकी। उस कार वाले ने हमें सीके चने, जो नमकीन वाली मूंगफली होती है वो, और थोड़ा सा नाश्ता ऐसे दिया और कहा आगे मंदिर है, आज आपकी व्यवस्था मंदिर में ही हो रही है। हमें तो वगाच गांव जाना था, लेकिन वहाँ तक शायद हम पहुँचे ना पहुँचे। हम आगे चलने लगे। हमें ऐसे बताया गया था कि अगला जो मंदिर है वो करीब करीब 25 किलोमीटर है। मतलब आज हमें उसी मंदिर में रहना है, क्योंकि कल 40 किलोमीटर चल चुके हैं, आज 25 किलोमीटर चल पाएंगे कि नहीं इसके बारे में हमें विश्वास नहीं था। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, लोग तो कहते हैं कि वो मंदिर जिस स्थान से हम गए हैं वो 25 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मुझे थकान ही नहीं हुई। मुझे क्या, हम सभी को थकान ही नहीं हुई, या फिर कल का भोजन और कल का विश्राम इतना अच्छे से हुआ था कि हमने वो महसूस नहीं किया। लेकिन हम जल्दी पहुँचे। वगाच शिव मंदिर था, बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति थी। एक बीच में एक पानी की टंकी थी, बहुत बड़ी पानी की टंकी थी। बाजू में पत्थर था कपड़े धोने के लिए, और एक वरांडा था, और उसके पीछे ऐसे 2-3 ऐसी रूम्स बनी हुई थी। वहाँ पे हम 1:30-2 बजे तक ही पहुँच गए दोपहर में। वापस जाते हुए वही आदमी जो हमें जाते समय बहुत सारा बाल भोग दे गया था, कहीं से अमरूद लेकर के आ रहा था। तो हमें बहुत सारे अमरूद भी मिले, और वहाँ पे जो महंत थे उन्होंने भी हमारे लिए भोजन प्रसादी बनाई थी। तो वहाँ जाने के बाद, इतना सारा खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हमें इतना अच्छा लगने लगा कि अब हम आगे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था, प्रसन्न था, कि हमने वहीं रुकने का सोचा। और सिर्फ हम रुके नहीं, उस दिन मैंने निकाला था धोबी घाट। बहुत बड़ी टंकी थी, बहुत पानी था, कपड़े धोने के लिए वो पत्थर भी था। तो इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है। हमने धोबी घाट निकाला, मैंने सबको काम पे लगा दिया। मैं सबके कपड़े धोती गई, और निचोड़ने का काम कोई एक कर रहा था, सुखाने का काम कोई एक कर रहा था। इस तरह से हम सभी ने मिलकर के उस दिन धोबी घाट निकाला। मतलब 40 किलोमीटर पहले दिन चले, दूसरे दिन 25 किलोमीटर चले, और 25 किलोमीटर चलने के बाद सबके कपड़े धोए। इतनी ताकत आई कहाँ से? मुझ में नहीं है इतनी ताकत कि मैं 25 किलोमीटर चलने के बाद कपड़े धोऊं, और पहली रात 40 किलोमीटर चल रही हूँ, उसके बाद 25, और उसके बाद मैं कपड़े धो रही हूँ। नहीं, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये मेरी क्षमता नहीं थी, और ये समझने की भी मेरी क्षमता नहीं है। मेरा बस विश्वास है कि जो भी कुछ हुआ वो मेरी नर्मदा मैया की कृपा आशीर्वाद से हुआ। इसके बाद हमें कवाट जाना था, और वहाँ से हमें जाना था हाफेश्वर। ये जो हाफेश्वर का रास्ता है ना, ये बहुत ही
ऊपर नीचे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पहाड़ी जैसे ऊपर जाओ फिर कहीं नीचे उतरो, ऐसा। और बहुत 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 लंबा रास्ता है, लेकिन जाना तो था। तो हम कवाट की ओर चलने लगे। कवाट की ओर जब हम चलने लगे तब हमें लगा था कि शायद हम कवाट पहुंचेंगे, लेकिन हम कवाट भी नहीं पहुंच पाए। अब हम रुके थे, रास्ते में ही एक बड़ा सा घर था, किसी बहुत बड़े व्यक्ति का शायद वो घर था, जिनके पास घोड़े और बहुत बड़े बड़े 2-4 कुत्ते थे। लेकिन वहाँ के अलावा रहने के लिए हमारे लिए और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हाईवे का रास्ता था ये, और हम हाईवे पे चलते जा रहे थे। तो हमने वहाँ के चौकीदार को पूछा कि क्या हम रात यहाँ आश्रम आसन लगा सकते हैं। तो उन चौकीदार ने अपने मालिक को फ़ोन किया और उनसे परमिशन लिया, और उन्होंने कहा हाँ लगा सकते हैं। हम लोग खाते खाते ही आ रहे थे, बहुत सारा सामान हमारे पास था, और इसलिए भोजन प्रसादी के लिए अगर नहीं भी मिलती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए, हम रोज सुबह सोचते हैं शाम को क्या खाना खाएंगे, शाम को सोचते हैं सुबह के लिए क्या बनाऊं, लेकिन जब हम परिक्रमा में होते हैं ना, तब हम यही सोचते हैं कि हाँ आज ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खाना है कि रहना है। अगर रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो वो भी मिल जाए तो चलेगा। धीरे धीरे हम अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करना, मतलब कौन सी ज़रूरत सबसे ज़्यादा बड़ी है वो पूरी हो जाए, इस तरह से सोचने लगते हैं। ये सोच मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिखाने वाली सोच है। ऐसी सोच से अगर हम जिंदगी जी पाते हैं तो काफ़ी सुविधाएं होगी, काफ़ी आसानी होगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अभी मैं भी पूरी तरह से इस तरह की सोच जिंदगी में उतार नहीं पाई हूँ। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। वहाँ पे हम रुके, थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक गाड़ी आई। गाड़ी में से 2 लोग खाना लेके आए और हमारा भोजन भी हुआ, और दूसरे दिन फिर हम कवाट के तरफ आगे चलने लगे। कवाट में एक शिव मंदिर में हम रुके थे। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन मंदिर के आजू बाजू का जो परिसर था वो बहुत छोटे छोटे व्यवसायिकों से भरा हुआ था। तो हमने वहाँ पे भी भोजन प्रसादी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई भोजन प्रसादी के लिए। अब बात करते हैं हाफेश्वर की। हाफेश्वर के बारे में बताऊं, हाफेश्वर एक ऐसा तीर्थ है जो पानी के नीचे, जो उसका जो पुरातन मंदिर जो था वो पानी के नीचे जा चुका है, उसका मात्र कलश दिखता है। लेकिन अभी जो नया हाफेश्वर का मंदिर बनाया हुआ है वो भी उतना ही रमणीय है। जितनी पुरानी चीज़ें वहाँ से निकाल कर नए मंदिर में लगा सकते थे, उतनी पुरानी चीज़ें वहाँ से निकाल कर नए मंदिर में लगाई गई हैं। और ये स्थान भी, अब मैंने तो पुराने मंदिर का स्थान देखा नहीं, लेकिन ये स्थान भी बहुत ही ज़्यादा पावित्र्यपूर्ण और कंपनों से भरा हुआ लगता है।
कैसे तैसे थकते थकाते धीरे धीरे हम हाफेश्वर पहुंचे। अब शाम का समय हो रहा था। अब स्नान करके अपनी पूजा पाठ में हमें लगना था। हाफेश्वर जब हम जाते हैं तो ये थोड़ा सा अंदर तरफ आता है, तो जिस रास्ते से हम हाफेश्वर जाते हैं उसी रास्ते से हमें वापस भी आना होता है। और ये जो मैं नया मंदिर कह रही हूँ उसके निर्माण का कार्य वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा आश्रम और महंतों की खोलियाँ थी। मंदिर का कार्य काफी अधूरा सा रह गया था, लेकिन फिर भी जो पुरातन वाली चीजें थी वो वहां पे लाके रखी हुई थी, तो वहां के उसके कंपन वहां पे महसूस हो रहे थे। अभी यहाँ किनारे पे महिलाओं के लिए कपड़े बदलने का कोई स्थान नहीं था। कुंड जो बैकवाटर होता है हाफेश्वर में, डूब का जो पानी भरा हुआ है जिसमें ओरिजिनल जो हाफेश्वर मंदिर है वो डूब चुका है, उसके किनारे की मैं बात कर रही हूँ। मेरे साथ तो सारे पुरुष लोग ही थे, मैं अकेली ही थी। तो मैं एक तरफ जाके मुझे नहाना था और बाकी ये लोग दूसरी तरफ जाके अपना पूजा पाठ, नहाना, ये सब, स्नान करना, ये सब करने वाले थे। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ ये ऊंचे टीले पर है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है, कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी सीढ़ियां है कि वह आप कुंड तक थोड़ा सा पहुंच जाए, और बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी छोटी सी पगडंडी है जिसके ऊपर से मुझे जाना था। क्योंकि जिस तरफ ये लोग गए हुए थे वहां बाकी और भी परिक्रमावासी थे और वहां पे वो नहा रहे थे, और उन सब में मैं एक ही महिला थी, तो मुझे ही हटकर दूसरी जगह जाना था। मैं वहां पे गई। मैंने कैसे तैसे ईंट के ऊपर बैठ के धीरे से बोतल में से पानी ले लेके, क्योंकि बाल्टी या ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था, तो कपड़े धोना तो वहाँ मुश्किल ही था, मतलब नहीं ही धो सकते थे। तो और कपड़े सुखाना, धोना, पटकना, ये बहुत दूर की बात है। मेरा पैर फिसला नहीं, यही बड़ी बात है। और दूसरी और कोई जगह नहीं थी, मैं बहुत दूर आ चुकी थी, इतनी दूर आ चुकी थी कि मैं आवाज भी लगाती तो शायद किसी को सुनाई नहीं देता, और यही एक जगह मुझे मिली थी। तो कैसे तैसे मेरा स्नान तो हो गया। जब तक मैं सूखे कपड़ों में थी तब तक तो फिर भी ठीक था। अब मेरे कपड़े गीले थे और वहां की जगह गीली हो गई थी। वो ईंटें लगा के जो सीढ़ी जैसा छोटा सा बनाया हुआ था, वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। अब वहां पे फिसलन जैसा हो रहा था। अब मुझे करीब करीब 7 से 8 ईंटें चढ़ करके ऊपर आना था। पीछे दूर एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे जाकर के फिर मुझे सूखे कपड़े पहनना, ये सारी चीजें करनी थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर चढ़ पाऊंगी कि नहीं। मैंने बैग ऊपर ही रखा था मेरा। एक 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 ईंट धीरे धीरे पूरे संयम के साथ माँ नर्मदा का जाप करते हुए मुझे 7-8 मिनट तो पक्का लगे हो गए कि पूरी तरह से खड़ी हो जाऊं, कहीं से ईंट निकल ना पाए ये सोचूं, पैर कहाँ रखूं, ये सोचते सोचते धीरे 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 मैं ऊपर आई थी। आज बताती हूँ तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल हुआ था। मैं आज भी, मुझे शब्द नहीं आते कि
वो मैं किस तरह से बताऊं, किस तरह से समझाऊं, क्योंकि वहाँ पे फोटो वोटो निकालने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कैसे तैसे मैं ऊपर आई। अब दूर जीप की तरफ मैं जाने लगी, तब एक चीज हुई थी। अब तो मैं सुरक्षित थी, लेकिन मैंने मेरे जूते और बैग जहां रखा था वहां जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा पत्थर पैर में चुभ गया था, खून निकल रहा था और मैं चलते चलते वैसे ही जाने लगी थी। फिर क्या हुआ आज नहीं बताऊंगी, ये तो मैं बाद में ही बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैंने इस बार आपको आपकी मेरे लिए जो चिंता होती है उसको खींचा नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं सुरक्षित रूप से ऊपर आ गई थी। तो इसके लिए आप तो मुझे एक शाबाशी तो देंगे कि हाँ 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 हाँ, है ना। और आप क्या करेंगे, आप इस अनुभव कथन को लोगों की तरफ पहुंचाएंगे। कई भागों में कई विलक्षण अनुभव होते हैं और कई भाग जिनमें अनुभवों की विलक्षणता तो नहीं होती, लेकिन मेरी भावनाएं होती हैं, क्योंकि ये हम परिक्रमा में चल रहे हैं। तो इस भाग में शायद आपको विलक्षणता की कमी महसूस हो, लेकिन अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो ये भी भाग उतना ही विलक्षण है जितने बाकी भाग हैं। आगे भी कुछ खास ज़रूर बताने वाली हूँ हाफेश्वर के मंदिर के बारे में। वहाँ पर जो बड़ के वृक्षों की जड़ है उसके बारे में, वहाँ पर जो पुरातन घुमट है उसके बारे में, वहाँ पर जो शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है उसके बारे में, वहाँ पर जो गोमाता है उसके बारे में, वहाँ पर जो बहुत बड़ी आटा चक्की है उसके बारे में। लेकिन इतना सारा इस भाग में नहीं बता पाऊंगे, तो मिलते हैं अगले भाग में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा इंतज़ार, मैं जल्दी आने वाली हूँ। नर्मदे हर।